नमस्कार। धरोहर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जिस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं उसका उद्देश्य भारत के छुपे हुए खजानों को ढूंढ निकालना है। ये खजाने कुछ और नहीं, हमारी अपनी ही धरोहर हैं। जी हाँ, धरोहर यानी वो संपदा जो हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। एक ऐसी ही धरोहर आज से 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए रख छोड़ी थी, और वो है योग। अब देखिए ना, हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान ही रहता है और हर व्यक्ति इन्हीं बीमारियों से मुक्ति चाहता है। इसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता, जगह जगह भटकता है और तरह तरह की दवाइयां भी लेता है। मगर अफसोस, कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, हम अपनी ही धरोहर को नहीं पहचानते। शायद आप में से अधिकतर लोग इस बात पर यकीन न करें, तो चलिए आज मैं निवेदिता आपको अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाती हूँ। ये दास्तान उस दिन शुरू हुई जब निवेदिता एक भजन सभा में जमीन पर बैठी भजन सुन रही थी। सभा समाप्त होने पर सभी उठ सके, मगर वो जमीन से स्वयं नहीं उठ सकी। मैं 15 साल की थी, क्लास 9th में थी जब मुझे ये हुआ। और जब हुआ तो उस दिन इतना अचानक था सब कुछ कि कुछ मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। और सच पूछिए तो एक किस्म की घबराहट थी कि क्या हुआ, अरे उठ नहीं सक रहे हैं, चल नहीं सक रहे हैं। पर रात तक इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि न अपने आप के कपड़े बदल सके न बैठ सके। हम लोगों ने तुरंत डॉक्टर आरसी गुप्ता को बुलाया। वही आरसी गुप्ता जिन्होंने हमारे परिवार के लगभग सब सदस्यों को बिल्कुल ठीक कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी चेष्टा की, पूरे प्रयत्न किए, और उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है। ये अंदाज ही नहीं आया कि इससे हुआ क्या है। कोई ऐसी विशेष बात नहीं लगी, क्योंकि ये सोचा गया कि इतनी उम्र में स्पॉन्डिलोसिस तो हो नहीं सकती, डिजेनरेशन हो नहीं सकती है, और ये दर्द है तो शायद ज़्यादा पोस्चर की वजह से या ज़्यादा पढ़ने लिखने की वजह से, या शायद डांस वांस सीख रही है, उसमें कहीं मसल पुल हो जाता होगा। फिर शुरू हुआ डॉक्टरों और एक्सरे का सिलसिला, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। कक्षा 9 की छात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और साथ ही साथ बढ़ता रहा उसकी पीठ का दर्द। लेट के अगर जैसे एक पोस्टर में लेटी है तो दूसरी करवट बदलने में भी 1-2 मिनट, और उठ के बैठी तो फिर 2-3 मिनट बैठी रही। जैसे चप्पल में पैर डालने में भी 2-3 मिनट। ये नहीं कि जैसे हम लोग ऐसे बाथरूम स्लीपर में ऐसे स्लिप किया, ऐसे धीरे 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 अंदर गया। नहीं, अल्टीमेटली तो यही कहा कि शायद भाई एक्सरसाइज नहीं है, ये पोस्चर नहीं ठीक है, या बड़े बाप की बेटी हैं। वर्षों से चला आ रहा वो दर्द यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। फुदकती सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई लड़की, जो जीवन की अधिकतम ऊंचाइयों को छूने के लिए सपने सजाए उड़ने को तैयार थी, वो शारीरिक कष्टों की बेड़ियों में जकड़ गई। फिर हम लोग इसे दिल्ली ले गए। दिल्ली में इसका MRI टेस्ट करवाया। उसमें पता लग गया कि इसको ये तकलीफ है, स्लिप डिस्क भी है, और उसके रॉन्ग पोस्चर से इसको स्पॉन्डिलोसिस हो गई। वो सारा दर्द यहाँ बर्दाश्त करती थी। डॉक्टरों की बड़ी विचित्र राय थी। उनके हिसाब से हाँ जी स्लिप डिस्क भी है, हाँ जी स्पॉन्डिलोसिस भी है, और कोई खास बात नहीं है, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे। कुछ उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई भी थी, लेकिन मुझे ये धीरे धीरे यकीन होता जा रहा था कि इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि दिन पे दिन मेरी हालत और से और बुरी होती जा रही थी। ये ऐसा लगता था कि जैसे इससे तो कभी नहीं कहते थे, लेकिन मन में ऐसा लगता था कि क्या कभी ये ठीक हो भी पाएगी कि नहीं। और जीवन के इस कड़वे सत्य को स्वीकारने के लिए उसने अपने कमरे के बीचों बीच दीवार पर ये लिखकर टांग दिया था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। फिर ये एक स्टेज आ गई, इतना तो झुकाना ही होता था, वो भी नहीं झुकता था। तो फिर हम सामने किताब लेके ऐसे खड़े हो जाते थे, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि उसकी गर्दन ऐसे ही, हम सामने किताब लेके ऐसे खड़े, तो थोड़ा सा, या मैं बोल देती थी, वो सुन लेती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि मैं अपाहिज होते जा रही हूँ, और ये एहसास मुझे मारने लगा था अंदर से। दर्द से परेशान निवेदिता अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट और बाकी स्टाफ के सहयोग से किसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में MSc कर सकी।
लिखना उसके लिए इतना दुखदाई हो गया था कि उसे परीक्षा में भी प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षेप में लिखने पड़ते। इसी दौरान 1993 में उसने दिल्ली में डॉक्टर बेला सेठी से फिजियोथेरेपी लेना शुरू किया, जिससे ठीक होने की आशा भी बंधी और दर्द भी कम हुआ। The day she walked in with her father behind her, she was apprehensive. Her shoulders were absolutely, held high, and she had a lot of pain on her face, and she was walking so slowly. And when the moment I saw her, I said, "My God, such a young girl at this age going through so much of discomfort." I was really taken aback. हर 15 दिन पर वो दिल्ली जाती, फिजियोथेरेपी लेती और फिर इलाहाबाद वापस आती। इस फिजियोथेरेपी का असर 15 दिनों तक रहता और वो बेहतर महसूस करती, मगर थोड़े ही दिनों में एहसास होता कि ढाक के वही 3 पात। फिजियोथेरेपी से सुधार हुआ, शुरू में तो सुधार हुआ क्योंकि मैं उसकी वजह से उठ सकी, चल सकी। मैंने अपना पूरा एग्जाम दिया पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो उसी की वजह से दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे फिजियोथेरेपी की लिमिटेशंस दिखने लगी थी, क्योंकि उसमें मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। तब फिर हम इसे मुंगेर ले गए। वो लोग भी बहुत अच्छा उनका आश्रम था, सब कुछ था, पर उन्होंने भी यही कहा कि ये मेडिकल केस है, इसलिए बेहतर है आप और भी 1-2 जगह देख लीजिए। तो नानाजी देशमुख ने मुझे राय दी कि तुम तुरंत लेके इसे पूना जाओ। वो दिन था 15 अगस्त 1996, जब उसने आयंगर योग सीखना शुरू किया, और शायद यही दिन कष्टों से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्ति का भी था। आयंगर योग इंस्टीट्यूट विश्व का एक ऐसा अनूठा इंस्टीट्यूट है जहां योग का उपयोग नाना प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है। इस प्रकार 17 जनवरी 1997 से निवेदिता ने श्री BKS आयंगर से योग सीखना शुरू किया। योग जब मैंने शुरू किया तो पहले तो बहुत ही कष्ट हुआ, और कुछ मन में अजीब किस्म के भय भी थे, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ तो तरह तरह के ख्याल आते थे कि भाई डिस्क है, इतना ज्यादा ये विगरस एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने कभी नहीं की थी, कहीं और टूट ना जाए और डैमेज ना हो जाए। You know, when you touch castor oil, it sticks to you. Very difficult to remove castor oil. So her brain was like a castor oil, and to wash that castor oil of her brain was a very big job for me. जल्दी ही उसे योग के द्वारा होने वाले सर्वांगीण विकास का एहसास होने लगा। इन्हीं आसनों से लंबर स्पाइन में ताकत आनी थी, और इन्हीं से कमर के निचले भाग में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन और गति आनी थी। आज ये ही आसन सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इतना कुछ आसान भी नहीं था, क्योंकि इससे शुरू में इतना दर्द बढ़ा कि मुझे एक स्टेज वो भी याद है कि 1-1.5 महीने बाद मैंने अपने पिताजी को फोन किया, और मैं फोन पे बहुत जोरों से रो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई भी काम आज तक आपसे बिना पूछे नहीं किया है, और मैं आज आपसे आत्महत्या की इजाजत चाहती हूँ। तो वो भी घबरा गए कि आखिर ऐसी क्या चीज हो गई है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर ये जो इलाज हम कर रहे हैं ये तो कष्ट से कहीं ज्यादा कष्टदायक है। इसमें इतना ज्यादा मेरा दर्द फिर से भड़क रहा है कि वो बिल्कुल असहनीय है। ऐसे समय में उसके पिता ने उससे कहा कि तुम धीरज रखो, निराश मत हो, और सिर्फ मुझे 1 महीने का और समय दो। और यही 1 माह निवेदिता की जिंदगी में एक नया मोड़ बनकर आया। जब उसे अधोमुख वृक्षासन करवाया, तब पहले दिन वर्षों बाद उसे ये यकीन हुआ कि वो अब जरूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उन शक्तिविहीन हाथों पर आज वो उल्टी खड़ी थी। BKS आयंगर ने जो ये अपना योग की पद्धति को विकसित किया है, इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे इन्होंने सरल उपकरण इस्तेमाल किए हैं, और उससे क्या होता है कि उसकी मदद से कितना भी
कोई कष्ट में आदमी हो तो वो उस आसन को कर सकता है और उस आसन में थोड़ी देर रह सकता है। इसलिए मैं वैसे ही अपनी कष्टदायक और खराब हालत में भी बहुत सारे आसन कर सकती थी, और ये एहसास कि मैं ये कर सकती हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा था और एक नई जिंदगी का सहारा था। योगासन से उसके सभी अंगों को लाभ हो रहा था और साथ ही उसकी जिंदगी के लिए सोच सकारात्मक होती जा रही थी। और धीरे धीरे वो दिन में 6 घंटे योगाभ्यास करने लगी, मानो पढ़ने के लिए उसका युद्ध समाप्त हुआ हो और वो सामान्य लड़की की तरह फिर से पढ़ने लगी। Yoga has definitely not only built up her muscular system, her mind and everything else which along with it goes to make a complete person. स्टैमिना बहुत बढ़ गया, बहुत चलने लगी, बल्कि अब तो मुझे शर्म आती है, कई बार वो ज़्यादा खड़ा रह लेती है, चल लेती है, मेरे उतनी देर में थकान हो जाती है। आज जब मैं देखती हूँ कि सब इतनी चीज़ें कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सुबह शाम उठते बैठते हर क्षण भगवान के बाद गुरुजी को याद करती हूँ कि आज उनकी बदौलत मेरी लड़की को एक नई जिंदगी मिली। इस तरह वो धीरे धीरे ठीक होती गई और ये चमत्कार था आयंगर योग का। अब निवेदिता न केवल चल पा रही है बल्कि नाच भी रही है। ये योग की अपार सीमा का ही प्रतिफल है कि 12 वर्षों तक जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं ढूंढ सके, उस समस्या का समाधान हमारी अपनी ही धरोहर ने ढूंढ निकाला। ये थी मेरी अपनी कहानी। इसी तरह हर हफ्ते आप देखेंगे अलग अलग लोगों की दास्तां जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर योग ने उनके जीवन में नई आशा की किरण भर दी।